पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं किसी के विरोध में या किसी के जो तो खिलाफ़ नहीं हूँ। दूसरा ये है कि मेरा ये मकसद, मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे पता है कि टीचर्स के क्या मसाइल है और अब तक 10 साल, पिछले 10 साल में क्या हल हुए वो जहाँ के वहाँ है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी 2002 से लेकर अब तक के जो भी मसाइल रहे, ख़ास करके उर्दू स्कूल बहुजन समाज के जो भी मसाइल है, मैं उस पर ज़्यादा जो तो तवज्जो दूँगा। शायद सर आपने बताया कि आप खुद एक टीचर है और टीचर के मसाइल रहते हैं, तो अभी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज की स्कॉलरशिप वगैरह बंद की है और मुस्लिम समाज के भर्ती भी पर रोक लगाई हुई है, तो आप चुनकर आते हैं सर, तो क्या कहेंगे सर उसके? मैं सबसे पहले आपको इससे पहले कहा कि मैं सबसे ज़्यादा जोर इस चीज़ पे दूंगा कि अल्पसंख्यक जो स्कूल्स है और उसके जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो भी GR वगैरह जो भी निकाले गए पिछले, जो उनके हित में नहीं थे, मैं उसको रोकने की सबसे ज़्यादा जो है तो उसकी भलाई के लिए कोशिश करूँगा। शायद सर आप टीचर है तो क्या पढ़ाते हैं और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सर? मैं जो है तो पाटौदा उर्दू हाई स्कूल पाटौदा यहाँ पर जो है तो हाई स्कूल में टीचर हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और तकरीबन 1919 जो है तो मुझे साल हो चुके हैं इस फील्ड में रहकर। 19 साल के अरसे में मैंने जो भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा ये जो 20 साल का जो अरसा है हमारे शिक्षण क्षेत्र में काला जो है तो दौर जो है तो माना जाएगा। शायद सर आपने कौन सी पार्टी से फॉर्म भरा है, उस बारे में तफसील? अपक्ष पार्टी से। शायद सर अभी आपने अपक्ष पार्टी से भरा है और मुकाबला कड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और काले सर भी है, तो कैसा लड़ेंगे आप इलेक्शन? देखिए मुकाबला तो होता ही रहता है। मैं पहले ही कहा कि मैं जो है तो किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं अपने शिक्षक वर्ग के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर और उन्हीं में से आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि शिक्षक वर्ग मुझे जो समझेंगे और मुझे जो है तो वोट देंगे। शिक्षकों के कौन से मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे पहला तो है जूनी पेंशन जो 2005 से आया है और सबसे बड़ा उससे बड़ा मसला है हमारे पास बिना अनुदानित का। ये दो मसले जो है तो लेकर मैं सबसे ज़्यादा इस पर जोर दूँगा। शायद सर आप टीचरों को क्या आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके हक़ में वोटिंग करें? मैं टीचर को यही आह्वान करूंगा कि जो टीचर आप में रहकर 20 साल जो रहकर आपको समझा है और मसाइल को झेला है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने ही आपस में एक मैं अपना भाई समझकर जो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। सर आप अगर से कभी चुन के आते हैं तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या रहेंगी कि टीचरों के लिए कुछ करना चाहिए? मेरी दिली ख्वाहिश ये रहेंगी सर कि ये जो प्रचलित पहले जो अनुदान का जो था GR, मैं उसको सबसे पहले लागू करने की कोशिश करूँगा कि मतलब आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़े, ना मांगने की ज़रूरत पड़े। अगर ये प्रचलित अगर ये हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि टीचर के आधे से ज़्यादा मसाइल जो है तो दूर हो जाएंगे। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। खादरी शाहिद अब्दुल गफूर। ओके। मैं समझूंगा कि मैं हमेशा शाहिद खादरी सर इनके साथ रहता हूं, अपना वक्त बिताता हूं। ये हमेशा जो है तो टीचर और बच्चों के लिए अनथक कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इन्होंने जो आज कदम उठाया है बहुत बढ़िया कदम उठाया है। उभरने ही नहीं देती बेमाहे की दिल की, वरना कौन ख़तरा है जो समंदर हो नहीं सकता। हमें अल्लाह के ज़ात पर पूरा यकीन है कि हमारे शाहिद खादरी सर बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है तो चुन कर आएंगे और तमाम असातिज़ा इनके ऊपर बहुत ही खुश है और कहा कि 10-20 सालों से हमारे जो है तो समाज के अंदर, हमारे उर्दू के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और ऐसे स्कीम को जो है तो बंद किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे खादरी सर इन तमाम को लागू करेंगे और अंत तक जो है तो बहुजन समाज के और दूसरे स्कूलों को बहुत ही जो है तो जो टीचर असातिज़ा है इनके मसाइल को हल करेंगे। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मेरा नाम है शेख यूनुस पटेल सर। अदा करता हूं कि उसने हमें यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया और मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए शाहिद खादरी टीचर्स के मसाइल के लिए जो आवाज़ उठाएंगे उसके साथ ये सबकी आवाज़ होंगी और इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि तमाम लोग भरपूर उसका साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएंगे।